हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो जैसा देख रहे हैं, हम लोग ये टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं जो शिवांगन पब्लिकेशन का है। और आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 3 जो कि पेपर 1 का है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी हो भी गई होगी। तो ये आप रिवीजन के तौर पे लीजिए इसको और देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रश्न जो है आप कितना भी पढ़ लीजिए वो बुक में नहीं मिलता है, तो आपको प्रैक्टिस सेट में आपको वो प्रश्न मिल जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आइए आज के सेशन में सॉल्व करते हैं टेस्ट नंबर 3 जो कि जैसा कि आप पहले देख चुके हैं हिस्ट्री से स्टार्टिंग है। तो हम लोग पहले हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो देखिए आपका क्या है। कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका सही जवाब होगा वो जोनराज व श्रीवर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैदिक शब्द रीत का आशय है, तो इसका जो आशय है वो है नैतिक नियम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। तो बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा ये मोगली पुत्र तिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था। तो क्या नाम था? तो उसको जो राजस्व व्यवस्था देखता था उसका समाहर्ता बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्टर V.S. स्मिथ द्वारा बोला गया और ये प्रश्न आपका BPSC UPPCS में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका राजराज प्रथम। चोल शासक भूमि की पैमाइश कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिताक्षरा का रचयिता कौन है? मिताक्षरा का रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सल्तनत युग में मजलिस एक खलवत क्या थी? देखिए इस तरह का टर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्राय एग्जाम में, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मजलिस खलवत तो क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आपका सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, मतलब कि परामर्श देने वाली एक संस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। तो इसमें जो सही कथन है वो होगा आपका अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, और बाकी जो है आपका उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी, ये सब आपका रॉन्ग है, मतलब कि गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो ये किया गया था आपका जप्ती व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था। नेक्स्ट है आपका बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा आपका कृष्णदेव राय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट है, तो ये आया था 24 मार्च 1946 यानी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? तो ये जो किया गया था वो विल्किंसन ने किया था ये। नेक्स्ट है आपका किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापना किया गया था जो कि 1896 में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूरत में की गई थी प्रथम फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका है वो भूगोल यानी ज्योग्राफी से, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपका वन संपदा की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। तो इसका सही जवाब होगा आपका 10वां।
नेक्स्ट आपका कच्छ का छोटा रन अभ्यारण्य मुख्यतः आवास है, तो किसका आवास है? तो ये होगा आपका जंगली गधा का। ध्यान रखिएगा, कच्छ का छोटा रन अभ्यारण्य में मुख्यतः आवास जंगली गधा का है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से, आइए इसको इस तरह से कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। निम्न में से कौन सा जल प्रपात कर्नाटक से संबंधित है? तो देखिए इसमें इसमें आपका शिव समुद्रम है, गोकक भी है, और ये जोग भी है। यन्ना प्रपात और पुनासा प्रपात ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, देखिए बी में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आपका पूछा जा रहा है किस मिट्टियों में फास्फोरस की कमी होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका फास्फोरस की कमी जलोढ़ और काली मिट्टी में, यानी कि 1 और 2। तो ये हो जाएगा जवाब इसका, जलोढ़ और काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैसें हैं? देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, ग्रीन हाउस गैस पूछा जा रहा है कि कौन ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए CO2 है, CH4 भी है, CFC भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपका है जो शिमला में, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो आपका वो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? तो आपको जो श्रेणी दिया गया है उसमें बताना सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, बृहद हिमालय है, निम्न हिमालय है, धौलाधर है, शिवालिक है, कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय श्रेणी सबसे ओल्डेस्ट है, यानी कि प्राचीनतम है। नेक्स्ट है आपका मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है? ये देखिए इजी क्वेश्चन है आपका, मेघालय में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये अंडमान निकोबार से भी प्रश्न किसी न किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो उसको आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 572। नेक्स्ट है आपका टॉपिक भारतीय संविधान, लोक प्रशासन और सुशासन। तो आइए इसमें देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय लोक प्रशासन के संदर्भ में किस चरण को प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों को चुनौती का युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका तृतीय। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका LD वाइट। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक है LD वाइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं पहले। कौन सा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन को जोड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 29 में केंद्र सूची, राज्य सूची, सीमावर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो इसमें देखिए जो केंद्र सूची होगा तो जनगणना आ गया, तो केंद्र के द्वारा कराया जाता है, तो ये हो जाएगा A3 देखिए किसमें है, तो A3 आपको ये यहाँ मिल गया। आइए आगे देख लेते हैं राज्य सूची, यानी कि B का 1। देखिए पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप आगे नहीं भी देखेंगे तो आपको आंसर A3 मिल गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं समवर्ती सूची, यानी कि कंकरेंट लिस्ट, ये हो जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, और अवशिष्ट विषय ये चला जाएगा आपका अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट आपका लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित की जाती है, यह मत किनका है? तो यह मत जो है वो है आपका साइमन का।
यहाँ पे देखिए लोक प्रशासन से जो भी प्रश्न इस तरह का पूछे गए आपको उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है हिंदी में। कुछ समय के बाद आपको उसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा, तो आप उसको जाइए रिपीट कीजिए, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट है थिंकर का, उसमें कुछ समझाने को है नहीं, आपको याद ही करना होगा। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, लोक प्रशासन वस्तुनिष्ठ करके आप देख सकते हैं, वीडियो के सेक्शन में जाकर स्क्रॉल कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाइए, उसको देखिए और उसके बाद देखिए आपका सारा प्रश्न आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया 1772 में। नेक्स्ट है आपका भारत में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य हैं परीक्षाएं आयोजित करना, नियुक्ति संचिका करना, अनुशंसनात्मक मामलों में परामर्श देना या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षाएं आयोजित करना। नेक्स्ट है आपका सरकारी आयोग के निम्नलिखित के संबंध में संस्तुतियां की थी, तो ये किया गया था आपका प्रशासनिक सुधार के लिए। नेक्स्ट है आपका संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसका सही जवाब होगा आपका 7। नेक्स्ट है आपका आर्थिक एवं धारणीय विकास से 10 प्रश्न, तो इसमें आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचीय योजना में दिया गया, तो इसका सही जवाब होगा आपका देखिए छठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में एक्चुअल में गरीबी हटाने के लिए फोकस किया गया था, बट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नारा अगर पूछा जाए कि गरीबी उन्मूलन का नारा किसमें, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना होगा। आप इसको अगर रेफर करना चाहते हैं तो रमेश सिंह जो इकोनॉमिक बुक है आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक में इसको गलत दे दिया गया है, कहीं 5वीं में दे गया है, कहीं चतुर्थ में दे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा नारा अगर पूछे गरीबी उन्मूलन का तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कि कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये तो है, निपुणता का विकास कार्यक्रम, तो ये जो है वो नहीं है, तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। बाकी आम आदमी बीमा योजना है, असंगठित श्रमिकों सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 ये भी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है आपसे गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं, तो इसका देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका क्रेडिट राशनिंग ये सही है, नकदी सामाजिक सुविधा नहीं ये गलत हो जाएगा, बैंक दर में बदलाव किसके लिए गुणात्मक साख नहीं तो ये भी गलत है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल 1, देखिए इसमें केवल 1 इसमें है, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदता है वे क्या कहते हैं, तो वो होता है वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, आपको बताना है क्या लक्ष्य है उसका, तो ये इसका लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी बड़ा क्वेश्चन है, आइए इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। सूची 1 और सूची 2 का साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कोड के अनुसार करना है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, तो इसका ये 2001 हो जाएगा यहाँ पे। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 हो जाएगा, और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ये हो जाएगा 1999। और फिर आपका रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2006।
और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का हो जाएगा आपका 2000। तो देखिए ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किसमें है ये, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ये डी जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या है। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है, इसका सही जवाब होगा आपका भारतीय ग्रामीण जीवन को। नेक्स्ट है आपका मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, इसका सही जवाब होगा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है ये भी सम्मिलित करना है, तो आइए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका उद्योग मंत्रालय का हो जाएगा मुद्रा नहीं, ये नहीं, आपका ये हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। उसके बाद जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय खाता आंकड़े। नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, तो इनका है मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका बच गया कौन सा, ये वित्त मंत्रालय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा था, तो देखिए, और इसमें जो ए का था वो 3 था, तो ए का 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। वित्त मंत्रालय यानी कि डी का 2 देखिए किसमें है, डी का 2 इसमें है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ध्यान रखिएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 जो कि सामान्य विज्ञान और कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी पे है। तो यहाँ पे है आपका प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निशमक में कौन सी गैस काम करती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग, ध्यान रखिएगा 65% होता है। नेक्स्ट है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए इसमें लौ होता है, सही है। फिर इसमें यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। और उसके बाद यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं ये गलत है। फिर नेक्स्ट आपका ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। तो आपका 1, 2 और कौन सा सही है 4, तो 1, 2, 4 देखिए कौन सा किसमें है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आपका पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब होगा आपका उच्च ताप के। नेक्स्ट है आपका साइसर एरिटिनम किस फसल का वानस्पतिक नाम है, तो इसका सही जवाब होगा आपका चना। देखिए साइसर एरिटिनम चना का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है आपका, कृषि के लिए वह मुद्राएं सर्वोत्तम है जिनका पीएच मान वैल्यू देखिए कितना होगा, एक्चुअली ये मुद्राएं नहीं मृदाएं होगा, यानी कि सॉइल होगा मिट्टी, तो उसका पीएच कितना सर्वोत्तम है, तो इसका सही जवाब होगा आपका 6 से 7 के बीच में, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आम की आम्रपाली जाति के मातृपित यानी पेरेंट्स है, तो इसका सही जवाब होगा आपका दशहरी तथा नीलम। यह दशहरी तथा नीलम से ही यह जनरेट करके आम्रपाली बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो श्वास की गति बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 1974 में देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया आपका पुडुचेरी या पौंडीचेरी, जो बोलिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये किया गया 16 जुलाई 1929 में। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है, तो अनुपम बताना क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है,
काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा सीडेक। और सीडेक कहाँ है? मेनली रूप से ये पुणे में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, तो ये होता है सिलिकॉन से। अब देखिए यहाँ पे 10 प्रश्न आपका झारखंड विश्वकांक का है, तो देख लेते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? तो इसका सही जवाब होगा आपका सिंह राज। नेक्स्ट है आपका पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका महुआ माझी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है, तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1589। नेक्स्ट है आपका लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति मिली? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1971। नेक्स्ट आपका झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी किस प्रकार, मतलब किसका प्रकार है? तो इसका सही जवाब होगा आपका नृत्य। ये जितने भी दिए गए हैं नृत्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम जो है वो है आपका बराकर पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? इसका सही जवाब होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा जा रहा है पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आइए देख लेते हैं इसको। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, तो ये सही है। और यहाँ पे खाद्य श्रृंखला एक जाति की समाविष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, नहीं, ये गलत है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर 1, तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो इसका देखिए, इसमें हो जाएगा आपका जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, ठीक है। मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, नहीं, ये गलत है। वनस्पति की मृत्यु, तो यहाँ पे जो है आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, आपको चुनना है। तो कुछ भागों पीने के जल में प्रदूषक, तो आर्सेनिक प्राय न्यूज में बने रहता है, तो ये हो जाएगा एक। फिर उसके बाद सॉर्बिटॉल, नहीं, ये फ्लोराइड हो जाएगा। और एक फॉर्मल्डिहाइड, नहीं, यूरेनियम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 3 और 5, तो 1, 3, 5 देखिए इसमें है, तो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एशिया से कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 13। नेक्स्ट है यूएनएचआरसी के चार्टर के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 8 में। नेक्स्ट है आपका मेगालोपोलिस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो ये किया गया था आपका जिम गॉटमैन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका कतर। नेक्स्ट आपका ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महादेश का प्रतीक है? तो देखिए अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है, तो करंट से अगर पूछ लिया जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसका बैकग्राउंड में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका एशिया। जो पीला है वो एशिया का रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है और कौन सा, आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, और कौन सा कलर किस कंटिनेंट को, यानी किस महादेश को प्रतीक करता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और बाकी लोग को भी आपके द्वारा हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होगा आप लोगों में, उम्मीद करता हूँ, क्रिकेट से संबंधित है। बाराबाती स्टेडियम अवस्थित है, तो कहाँ है? तो ये ध्यान रखिएगा, कटक में, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार
प्रति व्यक्ति शहरी उपभोग व्यय प्रतिदिन कितना है? ध्यान रखिएगा, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 47 रुपया। नेक्स्ट है आपका भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत कौन कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैंकिंग। नेक्स्ट है पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका न्यूयॉर्क। चलिए अब यहाँ पे करेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये देखिए कुफरी में किया जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछा जा रहा है आपसे अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसरो ने देश में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 100। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका रोबर्टो अजीवेदो। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने कितने वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा आपका 49। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्र GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका सही जवाब होगा आपका पीयूष गोयल। नेक्स्ट है किस देश की गोल्फर सोफिया पोपोव ने विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? इसका सही जवाब होगा आपका जर्मनी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका सही जवाब होगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क किस शहर में खोला गया है? इसका सही जवाब होगा आपका हल्द्वानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, मैक्सिको ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा आपका राफेल नडाल। नेक्स्ट आपका राज टू स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका रामचंद्र प्रधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किसे महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री भगवान सिंह। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाली युद्धाभ्यास है? तो इसका सही जवाब होगा आपका जापान। नेक्स्ट है आपका TCS के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? TCS जो IT कंपनी है उसका पूछा जा रहा है आपसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। तो यहाँ पे आपका सेट नंबर 3 का 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।